यूपी पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी है। इन्नल्लाहि मलाइकातुहु यस्सल्लूना अलन नबी मुहम्मदिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लिमू तस्लीमा। संभल पुलिस ने उससे एक कदम आगे जाते हुए छत पर नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी। अब भाई घर जिसका छत, उसकी छत पर वो नमाज करे या ना करे, ये उसका फैसला होना चाहिए। इस पर पुलिस ने क्यों ये किया है, इसमें उनका तर्क क्या है, ये समझने वाली बात है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से नाराज है। संभल पुलिस की अपनी दलील है। संभल पुलिस का कहना है कि छत पर नमाज पर रोक लगाने के पीछे मंशा दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि अगर छत पर ज्यादा भीड़ हो गई तो ऐसे में हादसा हो सकता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुन मिनल फ़िशर तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हय्या हत्ता मत्लाइल फ़ज्र। आज लैलतुल क़द्र है। मैं तमाम भारतवर्ष के लोग सड़क पर जमा हो जाते थे। उन लोगों यातायात अवरुद्ध होता था, साथ ही को नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते जिन्होंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक दुर्घटना घटित हो सकती थी। अपने आप को डबल ऑप्शन मुसलमान साबित करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुल की भांति ऑप्शन पाकिस्तान जाने का होते हुए भी नमाज अदा करें। महात्मा गांधी के बलिदान, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के रजवाड़ा शाही खत्म करने के आह्वान और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के दिए अकीदे अहले सुन्नत वल जमात पर बयान और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कराए गए ऐलान कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने मुल्क को मत छोड़ो जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। आज उन निशानियों को मिटाने का और भारतीय संविधान में दी गई अधिकारों को हमसे छीनने का पूरे तरीके से वो किया जा रहा है और गुस्ताखे रसूल, बद अकीदा, लब जिहादी, वहाबी और शराबी ऐसे लोगों को साथ मिला करके मुसलमानों के हर सही रास्ते पर चलने वालों को ईज़ा पहुंचाया जा रहा है। सबको आज रात मैं ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात लेकिन संभल पुलिस पागल हो गई है। के कन्वीनर की हैसियत से पीडीए के बेकार की बात है ये, पता नहीं नफरत कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश मोहब्बत ढूंढो। और क्यों आ रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि भाई जब भी कोई फेस्टिवल, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पुलिस की तरफ से, नेताओं की तरफ से तो आ ही रहे हैं, पुलिस की तरफ से संयुक्त क्रांतिकारी सेना देश के अंदर भैया नफरत को बोने का चलन चल गया है। किसी को अपनी सत्ता बचाने के लिए नफरत बोनी है, किसी को की तरफ से करने के लिए नफरत बोनी है। सब हम तो हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत से ही देश चलेगा, मोहब्बत से ही काम चलेगा। सलाम करता हूँ और अपने पैगाम से सबको आगाह करता हूँ कि मुसलमानों से ये इल्तिजा करता हूँ कि पीरे तरीक़त वली हिंद अब्दुल कादिर जिलानी गौसल आजम पीर मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाले पीर का ख़त्म आज की शब में ज़रूर पढ़ें। मेरी किताब इकरा से लोगों को सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम दें और डरो मत,
अपने इसमें टेक्निकली देखें तमाम तो लोगों भी को कोई बात गलत नहीं है। वाकई में बुरा करने साल की में बात न 12 कहें। बार जुमा आता है, लेकिन जो होली एक ही बार आती है। अब ये देखिए, होली के रंग से दिक्कत है तो फिर घरों से ना निकले। अगर गलत बयान दिया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते। अब ये तमाम बातें अनुज चौधरी कह रहे हैं। अनुज चौधरी ने होली को लेकर भी बयान दिया, जितना जुमे को भी लेकर विवाद बयान दिया, अब सेवैयों को लेकर पैदा भी किया बयान जा दिया। रहा है क्या कहा इस ये पर? प्रायोजित है, आप खुद सुने। और इनके जो एजेंट हैं यही उद्देश्य रहता इनमें है सत्य सनातन इस तरह की जैसे प्रोग्राम दिखाने वाले वक्तव्य इतना गलत इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी और यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, संबल पर विश्वास के साथ रहें भाई। बयान देने वाले किसी के साथ कुछ और संबल को हर आदमी को अपना विष्णु अधिकार है। का 10वां अवतार बनाने वाले जो वेद पुराण गीता ग्रंथ को नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ें और उस आयत पर ध्यान दें कि तुमसे पहले भी कई उम्मतें हुई जो जब उन्होंने नूर अवतार और किताब का विरोध किया तभी वो तबाह हुई। तो नमाज पर रोक लगाना और होली मनाना, रंग वो करना, और अभी नवरात्रे के लिए जो ऐलान किया गया, दिल्ली में ऐलान कराया जा रहा है कि मीट शॉप्स बंद होनी चाहिए और 31 मार्च तक जो 2-2 बोतलें शराब की खरीदो फरोख्त हो रही है, तो शायद वो नवरात्रों में पार्टियां देने के लिए वही लोग कर रहे हैं जिनके लिए एक दलित ने एक बयान दे दिया और जिसका तज़किरा सारे पड़ेगा, जो कि आपने गाइडलाइंस दी है कि सड़क पर कोई नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता है तो किन धाराओं में मुकदमा होगा, कानूनी क्या कार्रवाई आप लोग, ये पिछली बार भी जो आप लोगों ने करी थी? ये सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने पढ़ा था जिसमें करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये देशद्रोही साबित करेंगे। जो नमाज पढ़ेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जो रोज़ा रखेगा वो औरंगजेब की औलाद बताया जाएगा, और जो इनके साथ मिल करके औरत, ओहदे और पैसे के लिए अपना ईमान बेचेगा, उसको ये राष्ट्रभक्त मुसलमान बताएंगे और उनको आपस में लड़ा करके अपना 1925 का एजेंडा साकार कराएंगे। सब लोग जो बयान इन्होंने दिया 1000 बार मुसलमानों को गद्दार कहा, 1000 बार औरंगजेब की औलाद कहा। अगर राणा सांबा या एक दलित एमएलए ने ये लफ्ज़ कह दिए कि अगर वो राजा, जो क्रूर राजा हिंदू थे, वो क्रूर राजा मुसलमान थे, वो एक दूसरे के साथ कभी भी भारत को आज़ाद कराने के लिए या अपने धर्म को दूसरे पर वो करने के लिए, दोनों की फौजों में, हिंदू राजाओं की फौजों में मुसलमान भी होते थे और मुसलमान की फौजों में भी वो होते थे। इसमें कोई शक नहीं। जो अपने आप को औरंगजेब की औलाद बताएगा वो मुसलमान गद्दार कहलाया जाएगा। और ऐसे ही समकक्ष जो राजा हैं जिनको मुगलों के बारे का इतिहास याद कराया जा रहा है, अगर उनकी औलाद को भी अगर कोई किसी दलित ने गद्दार कह दिया तो उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने दलितों के साथ, पीडीए के साथ इतनी गद्दारी की थी कि वो नलका छू करके पानी भी नहीं पी सकते थे। यही सबसे मेरा निवेदन है कि नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। 27वीं है आज, उसमें दुआ करें
अपने देश, प्रदेश और इलाके के लिए मैं स्पेशली तौर पर जो हमारे कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी में इनके साथ मिल कर के जिस जमात ने ये इनका साथ दिया था 2013 में, 2019 में, इनको मेरी पिटीशन को उन्होंने उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दिलाई थी। जब मैंने किहार में इनको एक बात बताई थी कि तुमको ये पार्टी धोखे में रखेगी और तुम्हारा ईमान जो है वो बदअकीदा बना देगी, तुमको गुस्ताखे रसूल बनाएगी, और जो मेरे संज्ञान में बात आई जो उस वक्त मैंने बताई थी, आज भी मैं 3 कंस्टिट्यूंसियों के उन मुसलमानों को, नूरपुर कंस्टिट्यूंसी, डलहौजी और चुरा के मुसलमानों को आगाह कर देता हूँ कि जब मैंने आपको बताया था कि ये 3 चीज़ों का जो तुमको इन्होंने झांसा दिया था कि जिस आदमी को जो मजदूरी नहीं कर सका, 8वीं 9वीं पढ़ा हुआ लड़का, उसको इन्होंने डॉक्टर बना दिया, और उसके बाद जो किसी अपने बाप के बारे में भी नहीं जानता था कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, जो बाप दादा को काफिर बताता था, उसको इन्होंने मुल्ला बना दिया, और उन पत्रकारों को कि जो सत्य को लिखते थे उनको अपना गुलाम बना दिया। यहाँ तक कि इनसे इतना काम करा दिया कि जो एक एमएलए ने यहाँ कुकृत्य कराए, एससी और एसटी को मुसलमानों के साथ लड़ाने के लिए लब जिहाद कराए, खुद भी ऐसे कुकृत्य किए जिन मुल्लाओं ने आवाज़ उठाई और जिनके लिए हमने हल्का लांबा तक बात पहुंचाई, उन मुल्लाओं को भी इन्होंने पैसे लेकर के ख़रीद लिया, और उन पत्रकारों को 3 किस्म के मुसलमानों को इख्तियार दे दिए गए और इनके गुलाम बन गए। चाहे जो पत्रकारिता करता था वो भी मुसलमान मिले, चाहे कोई डॉक्टर बन गया बगैर लाइसेंस के, बगैर डिग्री डिप्लोमा के, वो भी मुसलमान बना दिया, और छोटा पजामा और लंबा कुर्ता पहना करके 41 दिन में मुल्ला बना दिया, और वो घर घर में जा कर के उसने भाई से भाई, बाप से बेटा और पति से पत्नी को जुदा करा दिया, और उनके खिलाफ केस करा दिए और आपस में लड़ा दिए, और अपने इस एजेंडे को जो आज एजेंडा चला है कि मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ सकता, बिजनेस भी नहीं कर सकता, मगर जो इनके गुण गाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाने में इनका गांधीवादी भी अगर कोई इनके साथ मिल जाएगा तो वो गौरसेवादी को नतमस्तक हो करके यही कहेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जबकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं, और वहाबियत जो इन्होंने मुग़लों से सीख करके भारत में चलाई वो किसी मज़हब का नाम नहीं। इसलिए अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें और अल्लाह से डरें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, और अपनी नमाज भी पढ़ें और दुआ भी करें, ताकि इस मुल्क में जो इन्होंने इस मुल्क को तोड़ने का अब जो प्रोग्राम चलाया है, उससे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो सनातन के, सत्य सनातन के वो बने हुए हैं, या जो जज, पुलिस, ईडी, सीआईडी, सीबीआई इनके गुलाम बन करके
इनके हक में काम कर रही है। जैसे कि अभी एक जज के पास नोटों की बोरियां निकली, तो मैं उसमें भी मैंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने उसमें भी एक दरख्वास्त की है, पिटीशन लगाई है कि अगर जज को इख्तियार है कि जब वो फांसी की सज़ा किसी को देता है तो वो कलम तोड़ देता है, मगर एक सवाल मैंने अब पूछा है अपने भारत के संसद भवन से कि संसद में इस सवाल का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि कानून बता रहा है कि जज के ऊपर कोई केस नहीं बनता। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जज फांसी की सज़ा देता है और उसको सजाए मौत दे करके कलम तोड़ने के बजाय अपनी पिस्टल निकालता है और कोर्ट में ही उसको फायर कर देता है, तो क्या उस पर केस बनेगा या नहीं। अगर कोई मुसलमान जगह की कमी के कारण अपनी छत पर नमाज़ पढ़ता है या मस्जिद के सहन में नमाज़ पढ़ता है या किसी ग्राउंड में नमाज़ पढ़ता है जहां अगर मस्जिद में पूरे लोग नहीं आते हैं, तो क्या उस पर केस बनाया जा सकता है। ये सब संविधान, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हैं और मुसलमान जो इनकी अतायत कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता दिखा रहे हैं। तौबा करें, ये रात तौबा करने की है, सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुबह तक फरिश्ते तुम्हारी दुआ को अल्लाह के पास पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी इस शब लैलतुल कदर की दुआ को कबूल फरमाए। मेरे हक में भी दुआ करें, हम भी इन्हीं के इन बद अकीदा जमातों के शिकार हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक अपना पैगाम हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहेंगे और यही कहेंगे, आतिउल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपने अकीदे को दुरुस्त करें, किसी से ना डरें, खुदा से डरें और तौबा करें। आमीन सुम्मा आमीन। जय बापू, जय भीम और जय संविधान।